2024 के लिए घमासान तेज हो चला और उसी कड़ी में आज बेंगलुरु में विपक्षी दलों की महाबैठक की शुरुआत है, जो कि कल तक चलेगी। 23 दल इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और 2024 चुनाव में मोदी को घेरने की रणनीति बनाएंगे। बैठक 2 दिनों तक चलेगी, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर ममता बनर्जी शामिल होंगी, शरद पवार से लेकर अरविंद केजरीवाल होंगे। विपक्षी दिग्गजों की यहां भरमार है, लेकिन सवाल है कि पटना के बाद बेंगलुरु में हो रहे विपक्ष की इस बैठक से क्या एनडीए को हराने का कोई मंत्र निकलेगा? बेंगलुरु की सड़कों पर सोनिया गांधी की तस्वीर सज चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो चमक रही है। ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती और उद्धव ठाकरे भी दिखाई दे रहे हैं। बेंगलुरु में विपक्ष का मंच तैयार हो चुका है, जिस पर विराजमान होने के लिए विपक्षी नेताओं का इंतजार हो रहा है। 17 जुलाई और 18 जुलाई को 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी गठबंधन पार्ट 2 की बैठक का पर्दा उठने वाला है। बेंगलुरु की बैठक की बड़ी बात यह है कि अब की बार यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी मंच पर दिखने वाली है। विपक्षी दलों को पटना में निमंत्रण नीतीश कुमार ने दिया था। इस बार न्योता भेजा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। हालांकि बेंगलुरु में मेहमानों की लिस्ट भी लंबी हो गई है और बड़े मुद्दे भी सामने आ गए हैं। विपक्ष की महाबैठक में 24 राजनीतिक दलों की नेता शामिल होंगे। बैठक में 4 कोर मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला ये कि 2024 की क्या रणनीति होगी, किन मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। दूसरा मुद्दा ये कि प्लान को जमीन पर उतारने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। और तीसरा मुद्दा होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। चौथा ये कि हर राज्य के लिए अलग टीम बनाने का फैसला हो सकता है। ऑपोजिशन विकता नहीं है, ऑपोजिशन यूनाइटेड है, ऑपोजिशन अच्छा है। 17-18 में बेंगलुरु में मीटिंग है, पूरा प्लान कर रहे हैं। गुड लक टू देम। मेहनत करिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे। बाकी देश की जनता बताएगी कि वो किनको प्रधानमंत्री देखना चाहती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी ऑपोजिशन एक हो जाए। लड़ाई तो लड़ेंगे और ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे और सच्चाई से लड़ाई लड़ेंगे। यूं तो विपक्षी एकता में भी कई विरोधाभास है, लेकिन बैठक के लिए अच्छी खबर यह है कि पशुपेश में पड़ी आम आदमी पार्टी बेंगलुरु का रुख कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने का फैसला कर लिया है। दिल्ली के खिलाफ जो अध्यादेश केंद्र सरकार ला रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और ये बात हमने 1 महीने पहले भी कही थी कि संसद सत्र के ठीक पहले जब हमारी पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की मीटिंग होगी, उसमें हम अपनी बात सार्वजनिक करेंगे, अपना स्टैंड सार्वजनिक करेंगे। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि संघीय ढांचे पर हमलों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। बेंगलुरु से पहले पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई थी। इस महाबैठक में 15 दलों के 27 नेता शामिल हुए थे। लेकिन अब की बार कुनबा बड़ा होगा, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि एमडीएमके, केडीएमके, वीसीके, केरला कांग्रेस जोसेफ और केरला कांग्रेस मणि भी इस बार शामिल होंगे। विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि बेंगलुरु से 2024 के लिए सत्ता का विकल्प निकलने वाला है। और मैं समझता हूं बेंगलुरु की जो बैठक है 17 और 18 को, उसके नतीजे आप एक जबरदस्त विकल्प के रूप में देखेंगे। वो विकल्प जो आत्ममुग्ध राजनीति का विकल्प होगा, वो विकल्प जो कॉरपोरेट हित के खिलाफ जनहित का विकल्प होगा। पटना में हुई महाबैठक के करीब 25 दिन बाद दूसरी बैठक होने जा रही है, लेकिन इस बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी की कहानी पूरी तरह से बदल गई है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार बगावत कर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। जंग टीएमसी और कांग्रेस के बीच भी है। बीएसपी, अकाली दल और बीआरएस का स्टैंड भी अब तक साफ नहीं है। बीजेडी, तेलुगु देशम, वाईएसआरसीपी ने खुद को विपक्ष गठबंधन से दूर रखा है। एनडीए का भी आकार बड़ा होता जा रहा है। कुल मिलाकर विपक्ष के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। शायद बेंगलुरु में इन्हीं बाधाओं को पार करने पर रणनीति बनाने की जुगत होगी। दिल्ली में राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।